तो पहला क्वेश्चन है, लॉक नेट होते हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। जो लॉक नेट होते हैं इन्हें दो नाम से जाना जाता है। पहला होता है चेक नेट, फिर सेकंड खुद ही लॉक नेट होता है। जो आपके सामने फिगर दिख रहा है ए, उसमें जो लॉक नेट है और इसी को हम लॉक नेट कहते हैं। इसकी जो डाया होता है 0.60 होता है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, चेक नेट का उपयोग किस युक्त के लिए किया जाता है। ये 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर्स में। तो चेक नेट का उपयोग अधिकतर मुख्य नेट की जो तालाबंदी के लिए किया जाता है। जो हमने बी वाला दिखाया था वो बी ही इसका मुख्य नेट होता है, इसी की तालाबंदी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, ऑटोमोबाइल में किस लॉक नेट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ऑटोमोबाइल में अधिकतर कासल नेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्प्लिट पिन का उपयोग किस युक्त के लिए होता है। तो स्प्लिट पिन का जो उपयोग होता है वो नेट को घूमने से बचने के लिए होता है। ये भी 3 बार क्वेश्चन आया है और आप लोग स्प्लिट पिन को देखे होंगे, नहीं देखे तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आपके सामने जो फिगर है ए, इसी को हम स्प्लिट पिन कहते हैं। इसका नेट के साथ संयोजन भी दिखाया गया है सेकंड फिगर में, लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन। इसमें हम स्प्लिट पिन को नेट के आगे लगा देते हैं जिससे नेट घूमकर बाहर ना जा पाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है, जो चेक नेट की हाइट होती है वह मेन नेट से कैसी होती है। तो चेक नेट की हाइट मेन नेट से कम होती है और इसकी ऊंचाई प्रायः 0.60 होती है। चलिए हम इसका फिगर देख लेते हैं। आपके सामने जो फिगर है वो चेक नेट और लॉक नेट का फिगर होता है। जो बी होता है वो मेन नेट होता है, जबकि जो ए होता है वो चेक नेट होता है। मेन नेट बड़ा ही दिख रहा है और जो चेक नेट होता है इससे छोटा दिख रहा है, इसलिए इसका जो डाया होता है वो 0.60 होता है और यह मेन नेट से छोटी या कम होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक डी व्यास के बोल्ट के लिए प्रयुक्त कासल नेट की कुल ऊंचाई क्या होती है। तो एक डी व्यास के लिए जो प्रयुक्त कासल नेट की जो ऊंचाई होती है वो 1 होती है। चलिए हम इसका भी फिगर देख लेते हैं। आपके सामने जो फिगर है वह कासल नेट का है। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 1.2 डायमीटर होती है, इसी को हम कासल नेट कहते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लॉक नेट को दोनों तरफ किस सतह पर चैम्फर्ड होता है। जो लॉक नेट होते हैं उनके दोनों तरफ किस सतह पर चैम्फर्ड होता है। तो जो लॉक नेट का जो बनते हैं वह हेक्सागोनल होते हैं, तो इनकी सतह भी हेक्सागोनल ही होंगे, तो इसलिए इनकी सतहों पर हेक्सागोनल सतहों पर चैम्फर्ड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 होता है, स्कूटर के पहिए की धुरी में किस नेट का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो स्कूटर के धुरी में अधिकतर कासल नेट का प्रयोग ही किया जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन बताया था कि ऑटोमोबाइल में किस लॉक नेट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है।